सो हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल सोमा टैरोट का रीडिंग। आई होप सो कि आप सभी खुश होंगे। ब्लेसिंग होगी यूनिवर्स की आप सभी लोगों के ऊपर। तो अभी इस वक्त की एंजल गाइडेंस क्या है, इस चीज़ को चेक करेंगे। यूनिवर्स की गाइडेंस क्या है आप सभी लोगों के ऊपर, सभी लोगों के लिए इस चीज़ को चेक करेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए नेक्स्ट नोटिफिकेशन के लिए। देखिए, जो रीडिंग मैं अभी इस वक्त करने जा रही हूँ, ये रीडिंग एक जनरल कलेक्टिव टाइमलेस रीडिंग है जिसको आप सभी लोग देख सकते हैं। रीडिंग आपकी सिचुएशन के साथ मैच कर भी सकती है और नहीं भी कर सकती है, क्योंकि और डिस्क्रिप्शन बॉक्स को ज़रूर चेक करें, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन रहती है, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स को आप देख सकते हैं। एंड रीडिंग स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बोलना चाहूँगी कि अगर अभी तक आपने मेंबरशिप ज्वाइन नहीं की है तो आप मेंबरशिप ज्वाइन ज़रूर करें। और मेंबरशिप अगर आप ज्वाइन करते हैं तो आपको कुछ डिफरेंट टाइप्स ऑफ वीडियोस जो है वो देखने को मिलेंगे, जैसे रियूनियन, थर्ड पार्टी या करंट एनर्जी, नेक्स्ट एक्शन। ठीक है, तो आप ज्वाइन बटन पर क्लिक करके मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हैं अगर आप मेंबरशिप ज्वाइन करना चाहते हैं। तो चलिए, अभी इस वक्त की करंट एनर्जीज क्या है एंड यूनिवर्स की तरफ से क्या ब्लेसिंग आ रही है, क्या गाइडेंस आ रही है जो आपके रिलेशनशिप या आपके करियर के लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो बहुत कुछ कवर करने जा रही हूँ मैं इस रीडिंग में। आपकी लव लाइफ, आपकी मैरिड लाइफ, आपका रियूनियन, थर्ड पार्टी सिचुएशन, आपका करियर एंड आगे आने वाला टाइम, आगे का फ्यूचर आपका कैसा रहेगा। ठीक है, तो इस सारी चीज़ों को जो है वो जितना भी कवर कर सकती हूँ मैं सारी चीज़ों को कवर करने की कोशिश करूँगी। तो चलिए स्टार्ट करेंगे। ध्यान कर लीजिए, आप जिनके लिए आप रीडिंग देख रहे हैं उनका ध्यान आप कर लीजिए। अगर कोई पर्सन है आपका तो आप उसका ध्यान कर सकते हो, 3 बार आप उनका नाम ले सकते हो। और अगर कोई फोटो है आपके पास उनकी तो कोई फोटो भी आप देख सकते हो, ताकि एनर्जी जो है वो आपके साथ कनेक्ट हो। ठीक है, तो चलिए चेक करेंगे। यूनिवर्स से प्रार्थना है तो चलिए देखते हैं अभी इस वक्त की क्या एनर्जीज आ रही हैं, क्या गाइडेंस है आपके लिए। एंड रिलेशनशिप को लेकर, किसी भी रिलेशनशिप के लिए आप इस रीडिंग को देख सकते हैं। मैरिड लाइफ, लव लाइफ या फिर कोई भी रिश्ता आपका हो सकता है आपके पार्टनर के साथ। ठीक है, करंट एनर्जीज के अकॉर्डिंग क्या चेंजेस आ रहे हैं, क्या बदलाव आ रहे हैं, देखेंगे। सबसे पहले करंट एनर्जीज चेक करूंगी। ठीक है, तो यहाँ पर पेज ऑफ सोर्ड्स की एनर्जीज है। देखिए, फर्स्ट कार्ड जो है वो इस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है कि कोई हो सकता है कि आपकी जिंदगी में कोई ऐसा इंसान हो या कोई इस वक्त ऐसा पर्सन हो जिसकी बात ना करने पर या जिसकी इग्नोर करने पर आप काफी ज्यादा इस वक्त अपने आप को अकेला जो है वो समझ रहे हो, अपने आप को अकेला मान रहे हो, या फिर बहुत ज्यादा उस इंसान की इग्नोरेंस की वजह से आपके इस वक्त आपके ऊपर बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ रहा हो। क्योंकि मैं इस वक्त आपकी जो एनर्जीज देख रही हूँ पेज ऑफ सोर्ड्स में है। ठीक है, जो कि इस चीज को रिप्रेजेंट कर रही है अभी इस वक्त की नाउ आपकी लाइफ में इस वक्त जो भी पर्सन है, ठीक है, या जो भी व्यक्ति है, बहुत ज्यादा आपको इग्नोर कर रहा है वो इंसान। तो बेसिकली ये जो कार्ड है वो इस वक्त इसी चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है कि कोई ऐसा पर्सन हो सकता है जो बहुत ज्यादा आपको पिछले काफी टाइम से इग्नोर कर रहा है। ठीक है, या फिर बहुत ज्यादा आपके साथ दूरियां सी बना रहा है। ठीक है, ये कार्ड जो है वो इस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो पेज ऑफ सोर्ड्स का ये कार्ड कितना कनेक्ट किया है आपको इस चीज बताना। एंड करंट एनर्जीज इस कार्ड के अकॉर्डिंग, अब करंट एनर्जीज देखेंगे आपके पर्सन की, क्योंकि पेज ऑफ सोर्ड्स तो यहाँ पर और भी कुछ कह रहा है। आपका ये पर्सन बहुत ज्यादा जिस तरीके से कार्ड है ना, इस पर्सन के साथ हो सकता है कि पहले आपका पास्ट में बहुत क्लोज रिलेशन हो, क्योंकि पेज ऑफ सोर्ड्स है तो सडन चेंजेस की तरफ ये कार्ड जा रहा है। जैसे कि बहुत सब कुछ ठीक चल रहा था, अचानक से दूर हो जाना या अचानक से नो कांटेक्ट का हो जाना, या बिल्कुल ही रिश्ते को तोड़ देना। ठीक है, इग्नोर करना या बिल्कुल ही ब्लॉक कर देना। तो कोई भी स्थिति हो सकती है आपकी, लेकिन इस वक्त आप ये सिचुएशन कार्ड के अकॉर्डिंग कहीं ना कहीं फेस आप कर रहे होंगे। ठीक है, और ये पर्सन जो भी है, जिस तरीके से कार्ड में एनर्जीज है, ये पर्सन आपका अपना हो सकता है। ठीक है, आपका बहुत कोई क्लोज फ्रेंड, कोई लव पार्टनर,
कोई मैरिड पार्टनर या कोई ऐसा व्यक्ति जिसके ऊपर आपने बहुत ज्यादा ट्रस्ट किया है। तो यहाँ पर ये सिचुएशन दिख रही है पेज ऑफ सोर्ड्स की। करंट एनर्जीज इस कार्ड के अकॉर्डिंग, क्योंकि मोस्टली ये कार्ड आपके ही बारे में बता रहा है कि आप बहुत ज्यादा इस चीज को लेकर चिंतित हो, या फिर आपकी लाइफ में इस बात को लेकर काफी ज्यादा स्ट्रेस या तनाव होगा। ओके, आपके कार्ड के अकॉर्डिंग आपके पार्टनर जो आपको इग्नोर कर रहे हैं या बहुत ज्यादा आपसे दूरियां बना रहे हैं, वो कैसा फील कर रहे हैं आपके लिए। तो देखिए यहाँ पर 5 ऑफ कप्स का कार्ड है, आप देख रहे हो। इसका मतलब साफ है कि ये जो भी पर्सन है सामने से हो सकता है कि आपको इग्नोर कर रहा है, लेकिन आपके लिए बहुत ज्यादा परेशान है। तो ये लव पार्टनर है या मैरिज पर्सन है या कोई फ्रेंड है, लेकिन जिस तरीके से एनर्जीज आ रही है ना इस पर्सन की, एक बात तो तय है, एक बात तो साफ है कि ये पर्सन आपको भले इग्नोर कर रहा है या ये पर्सन आपसे बात भले ही नहीं कर रहा है, लेकिन इस वक्त इस पर्सन के जो माइंड में, जो ख्याल में, वो सिर्फ आप हो। ठीक है, यहाँ पर कप्स की एनर्जीज है तो इमोशनल एनर्जीज को भी रिप्रेजेंट कर रहा है ये कार्ड, एंड किसी के कंट्रोल को भी रिप्रेजेंट कर रहा है। मतलब हो सकता है कि इस पर्सन की लाइफ में कोई बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स चल रही हो, इसकी करियर में प्रॉब्लम्स, इसकी लाइफ में प्रॉब्लम्स, किसी का बहुत ज्यादा इस पर्सन के ऊपर कंट्रोल का होना। कभी कभी ना ये कार्ड इस चीज को भी रिप्रेजेंट करता है, क्योंकि ये पर्सन लगातार आपको इग्नोर कर रहे हैं पिछले काफी टाइम से। जैसे होता है ना कि सामने रहकर भी नजरअंदाज करना, या सामने रहकर भी दूरियां बनाना, ठीक है ना, तो वो चीज आपके साथ हो रही होगी। अभी कप्स जो है वो इस चीज को भी बता रहा है कि भाई कहीं ना कहीं कोई बात ऐसी है जो हो सकता है कि इनके मन में चल रही है आपके लिए, लाइक मिसअंडरस्टैंडिंग, गलतफहमी, जो किसी थर्ड पर्सन की तरफ से आई हो, और वो चीज ये क्लियर करना चाहते हैं, लेकिन वो चीज इन्हें क्लियर नहीं हो रही है और ये शांत हो गए हैं, साइलेंस हो गए हैं। तो कौन सी सिचुएशन आपके साथ मैच कर रही है ये चीज आपको देखना है। लेकिन हाँ, जिस तरीके से एनर्जीज है, एक बात है कि कप्स है ना, एक बात तो दिख रही है कि कोई बहुत ज्यादा आपसे दूर होकर कोई बहुत ज्यादा परेशान है, किसी की लाइफ में आपकी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस थी, या ये इंसान आपसे दूर रहकर, ठीक है, इसकी लाइफ में, इसके काम पर या इसकी प्रोफेशन में, जॉब में, बिजनेस में, इसकी जिंदगी पर बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ रहा है, बहुत ज्यादा चुप है, साइलेंस एनर्जीज को मैं यहाँ पर रिसीव कर रही हूँ। ठीक है, यूनिवर्स प्लीज गाइड करें नेक्स्ट 48 आवर्स में क्या चेंजेस आएंगे। यूनिवर्स प्लीज गाइड करें नेक्स्ट 48 आवर्स में इस पर्सन की तरफ से क्या चेंजेस आएंगे। ये पर्सन सोचते बहुत हैं, ओवर थिंकिंग बहुत ज्यादा कर रहे हैं इस वक्त। हो सकता है कि आपकी बातचीत बंद है या आप लोग के बीच में बातचीत नहीं हो रही है, तो इस चीज को लेकर भी काफी कुछ चीजें हैं ना जो उनके माइंड में चल रही है लगातार। तो ये सोच बहुत ज्यादा रहे और सैड बहुत ज्यादा है ये पर्सन। ठीक है, द एम्प्रेस। ओके, इनकी फैमिली का कोई मेंबर, ऐसा मेंबर जो इनसे बड़ा है, ठीक है, जिसके हाथ में पावर है, तो कोई हो सकता है इनके घर में, फैमिली में, परिवार में, मोस्टली कोई लेडी पर्सन, ठीक है, जो कार्ड यहाँ पर इस वक्त इस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है। कोई फीमेल पर्सन हो सकती है जो इनकी फैमिली में काफी ज्यादा एज की भी हो सकती है, या फिर उस इंसान का हो सकता है कि वो कम एज की हो, लेकिन उस इंसान का, उस पर्सन का कंट्रोल इनके ऊपर बहुत ज्यादा है। ठीक है, क्योंकि ये अचानक से रिश्ता इन्होंने ब्रेक किया है आपसे, लेकिन ये जो पर्सन दिख रहा है वो इनकी फैमिली से ही रिलेटेड हो सकता है, मोस्टली फीमेल। और ये पर्सन जो भी है वो काफी ज्यादा पावरफुल पर्सन है फैमिली में, या फिर आप ऐसे समझ सकते हो कि आपके पार्टनर की हर बात इसको पता है, आपके पार्टनर को कंट्रोल ही पर्सन करता है, आपके पार्टनर इस पर्सन से सारी बातों को डिस्कस करते हैं, या आपके पार्टनर की लाइफ में ये पर्सन की बहुत इंपॉर्टेंस है ना। तो कुछ तो है जो यहाँ पर ये कार्ड रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये पर्सन जो बात नहीं कर रहे हैं, या फिर ये पर्सन जो अभी इस वक्त आपसे दूरी बना के रख रहे हैं, या इनके और आपके बीच में डिस्टर्बेंस है, नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन है, क्लियरिटी नहीं है, एक दूसरे को लेकर ब्लेम कर रहे हो, एक दूसरे को लेकर
झगड़े ज़्यादा हो रहे हैं एक दूसरे को लेकर, कंफ्यूजन की स्थिति बनी हुई है। रिश्ता लाइक जिस तरीके से कार्ड दिख रहा है, मोस्टली हो सकता है कि रिश्ता इस वक्त ब्रेक किया हो। तो अगर ऐसी सिचुएशन आप फेस कर रहे हो ना, डायरेक्ट ये कार्ड आपको इस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है कि भाई अवेयर रहने की ज़रूरत है। कोई है थर्ड पर्सन, ठीक है, जो बहुत ज़्यादा आपके पार्टनर की लाइफ में, ठीक है, ये पर्सन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, जिसका पूरा कंट्रोल है, ठीक है। और ये बहुत ही ज़्यादा लाइक हो सकता है कि ये बहुत पावरफुल महिला हो या बहुत पावरफुल पर्सन हो, ठीक है। हो सकता है कि आपके जो पार्टनर है उनके ऑफिस में कोई ऐसा हो या उनकी ज़िंदगी में कोई ऐसा व्यक्ति है जो उनको गाइड करता है, पल पल उनको समझाता है, अपने हिसाब से चलाता है, और वो पर्सन आपको भी जानता हो, या फिर उस पर्सन की वजह से आपके दोनों के बीच में, क्योंकि यहाँ पर आपके पार्टनर जो है ना आपको इग्नोर करके लाइक उनकी लाइफ में हैप्पीनेस नहीं दिख रही है। चलिए एंजल की गाइडेंस भी ले लेते हैं हम थोड़ा सा। एंजल्स क्या बोल रही हैं इस बारे में। बहुत पॉलिटिक्स वाली एनर्जीज भी आ रही है, ये बहुत पॉलिटिक्स जैसे कि लग रहा है कि हाँ। और एक चीज और भी बोलूंगी, पिछले काफी टाइम से ये पॉलिटिक्स हो रही है। ये जो पॉलिटिक्स की एनर्जीज आ रही है, ये काफी मैच्योर इंसान भी है और काफी लंबे टाइम से इसका इन्वॉल्वमेंट है। हो सकता है कि आपको इस चीज के बारे में भनक तक ना हो, लेकिन हाँ इनकी तरफ से पॉलिटिक्स भी बहुत आ रही है। इग्नोरेंस तो किया है, लेकिन इग्नोर करके या रिश्ता तोड़कर हैप्पी नहीं है ये पर्सन। कप्स में है। यूनिवर्स प्लीज गाइड करें, देखते हैं एंजल्स की, यूनिवर्स की गाइडेंस क्या है। नेक्स्ट 48 आवर्स में कुछ चेंजेस आएंगे क्या? कोई स्टेप लेंगे आपके पर्सन? ओके, तो यहाँ पर सबसे पहले तो एंजल्स आपको ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि इनके और आपके बीच में जो रिलेशन है वो पास्ट लाइफ कनेक्शन है, ठीक है। तो सबसे पहला तो यहाँ पर यही है, पास्ट लाइफ कनेक्शन। मतलब एक चीज तो चलो हम मान के चलते हैं कि हाँ भाई जो भी ये पर्सन है कहीं ना कहीं इसके साथ आपका कनेक्शन तो है। तो ये तो एक तसल्ली हो गई कि हाँ चलो भाई कहीं ना कहीं कुछ तो है जो आज भी आपको दोनों को जोड़ के रख रहा है या आपको अलग नहीं होने दे रहा है। समटाइम्स ऐसी चीजें होती हैं कि हाँ भाई किसी इंसान को भुलाकर भी हम नहीं भुला पा रहे हैं और वही इंसान बार बार माइंड में आ रहा है, या उस इंसान को देखकर आपको कुछ फीलिंग्स आ रही हैं, कुछ पॉजिटिविटी मिल रही है, या उस इंसान से कुछ कनेक्शन सा फील हो रहा है। अगर ऐसी कोई भी स्थिति है, कोई भी ऐसी सिचुएशन है, और मोस्टली आप ये चीज नोटिस करेगा कि अगर आपको कोई है आपके सामने है, या कोई आपका पार्टनर है, कोई भी है, लेकिन आप उनसे जब बात कर रहे हो या जब वो आपसे बात कर रहे हैं तो आपको अगर कोई कनेक्शन सा फील हो रहा है, स्ट्रॉन्ग वाइब्स मिल रही हैं, इट मीन्स कहीं ना कहीं कोई डिवाइन कनेक्शन है। तो यहाँ पर भी ना एंजल्स आपको जो है वो गाइड कर रही है कि भाई डिवाइन कनेक्शन है। तो ये एक पॉजिटिविटी जो है वो हमें यूनिवर्स की तरफ से मिली कि आपका रिश्ता जिस इंसान के साथ है या जो पर्सन आपकी लाइफ में है, ठीक है, वो व्यक्ति कहीं ना कहीं आपका पास्ट लाइफ पार्टनर है, और उस पास्ट लाइफ पार्टनर से आपकी और उसके बीच की दूरियां जो हैं वो एक लंबे टाइम तक नहीं चल सकती हैं। तो वो दूरियां तो डिस्टेंस जो दूरियां हैं वो तो खत्म होंगी ही। ओके तो यहाँ पर कोई अगेन एंड अगेन मैनिफेस्ट कर रहा है। तो नेक्स्ट 48 आवर्स में कुछ बड़े बड़े चेंजेस आपके सामने आ सकते हैं। सबसे पहले तो जो एक बड़ा चेंज आएगा वो कोई एनर्जी हो सकती है, आपकी तरफ कोई एनर्जी है, लाइक पॉजिटिव एनर्जीज ही दिख रही है, वो आपके पार्टनर की तरफ से सेंड की हुई होगी एनर्जीज। मतलब कुछ ना कुछ आपको ऐसा, या तो आप बहुत ज्यादा आपको वो याद आएंगे, आप उनको बहुत ज्यादा मिस करोगे, क्योंकि आपके पार्टनर लगातार जो उनकी तरफ से जो एनर्जीज मिल रही है वो मैनिफेस्ट की मिल रही है।
तो नेक्स्ट 48 आवर्स में कहीं ना कहीं कनेक्शन जुड़ता हुआ दिख रहा है। जो आपका पास्ट लाइफ कनेक्शन है वो अगेन जुड़ता हुआ दिख रहा है, क्योंकि अभी इस समय, मैंने अगेन इसलिए बोला है क्योंकि अभी इस समय आपका जो कनेक्शन है वो ब्रेक दिख रहा है और ऑलमोस्ट चीजें बहुत ज्यादा अनबैलेंस है। लेकिन बहुत बड़ी गुड न्यूज है, बहुत बड़ी खुशखबरी है कि जो पर्सन अभी आपके साथ नो कांटेक्ट में है या जो पर्सन आपको इग्नोर कर रहा है ना, हमने इस कार्ड में देखा था सबसे पहले कि आप किसी की इग्नोरेंस की वजह से बहुत ज्यादा परेशान है। कोई लगातार आपको इग्नोर कर रहा है, कोई लगातार आपसे दूरियां बनाने की कोशिश कर रहा है ना। और कहीं ना कहीं आपको मन में फील भी हो रहा होगा, आपको लग रहा होगा कि पता नहीं शायद इस पर्सन की लाइफ में कोई और है या क्या चीज है। तो यहाँ पर ये चीज भी जो है वो एंजल्स ने आपको गाइड कर दी कि भाई हाँ है, कंट्रोलिंग एनर्जीज है, लेकिन आपके पर्सन इस कंट्रोलिंग एनर्जीज में हैप्पी नहीं है। ठीक है, वो हैप्पी नहीं है, वो आपके साथ अपने रिलेशनशिप को रीस्टार्ट करना चाहते हैं। तो मैनिफेस्ट का कार्ड है, इसका मतलब है कि आपके पार्टनर आपको नेक्स्ट 48 आवर्स में कहीं ना कहीं मैसेजेस सेंड करेंगे। अब वो मैसेजेस मोस्टली बाय सोल होंगे। अब किसी के पास कोई कॉल मैसेज आ जाता है तो बहुत ही अच्छी बात है, पॉजिटिविटी है, क्योंकि कनेक्शन तो जुड़ता हुआ दिख रहा है। तो हो सकता है कि नेक्स्ट 48 आवर्स में कोई ना कोई कनेक्शन आपका जुड़े, और वो कनेक्शन जो जुड़ेगा वो परमात्मा की तरफ से जुड़ेगा, क्योंकि लगातार मैनिफेस्टेशन हो रहा है, आपके पार्टनर का मैनिफेस्टेशन हो रहा है। बट समटाइम्स, लेकिन फिर भी मैं बोलूंगी कि जिस तरीके की एनर्जीज आ रही हैं, एनर्जीज रुक कर आपकी चल रही हैं, फ्लो में एनर्जीज नहीं आ रही हैं। तो या तो ऊर्जा कहीं ना कहीं आपकी या उनकी रुकी हुई है, इसलिए भी ऐसी सिचुएशन हो सकता है हो रही हो। ठीक है, ओके ओके। कोई सीक्रेट आपको ओपन करना चाहते हैं। मुझे जिस तरीके से कार्ड में एनर्जीज मिल रही है, आपके पर्सन के मन में, दिल में कुछ सीक्रेट्स है जो वो आपको बताना चाहते हैं, अपनी फैमिली से रिलेटेड, अपनी लाइफ से जुड़े रिलेटेड, या वो कितना ज्यादा परेशान है आपके बिना उससे रिलेटेड। तो यहाँ पर आपके पार्टनर जो आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, या जो आपको मेडिटेशन कर रहे हैं, या जो या कहीं ना कहीं जो संदेश आप तक पहुंचाना चाहते हैं, वो संदेश कुछ अर्जेंट मैसेज हो सकता है जो सीक्रेट्स आपको बताना चाहते हो। ठीक है, तो हो सकता है कि कुछ बड़ी प्लानिंग या कोई ना कोई ऐसी बात है जो उनके मन में चल रही है आपके अपने रिश्ते को लेकर। क्योंकि देखो, मैं एक चीज आपको बोलना चाहूंगी कि जिस तरीके से कार्ड है, तो ये पर्सन आपके साथ अपने रिलेशनशिप को तो ब्रेक नहीं करना चाहते हैं। ठीक है, क्योंकि जो चीज हम देख रहे हैं कार्ड के अकॉर्डिंग, तो रिलेशनशिप तो ब्रेक नहीं करना चाहते हैं, क्योंकि कप्स में एनर्जीज है। अगर यहाँ पर कोई और कार्ड होता तो हम इस चीज को समझ जाते हैं, तो हमें लगता है कि हाँ भाई चलो, ये पर्सन अभी इस रिलेशनशिप में इंटरेस्टेड नहीं है, वो जा चुके हैं या वो रिश्ते को तोड़ना चाहते हैं। लेकिन ये कार्ड जो है ना, वो इस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है कि हाँ भाई, किसी का प्रेशर हो सकता है, कोई फैमिली मेंबर्स, मोस्टली फैमिली मेंबर्स, ठीक है, किसी का प्रेशर हो सकता है, कोई बहुत ज्यादा दबाव डालने की कोशिश कर सकता है, या किसी का बहुत ज्यादा इन्वॉल्वमेंट है, कोई फ्रेंड भी हो सकता है, कोई थर्ड पर्सन, कोई एक्स पार्टनर, या कोई ना कोई ऐसी चीज जो आप दोनों के बीच में मतभेद पैदा कर रही है। तो इस चीज को थोड़ा समझे, अंडरस्टैंड करें, क्योंकि आप लोगों के बीच में सबसे बड़ी चीज है कि कनेक्शन, डिवाइन कनेक्शन है आपके बीच में। अब जब डिवाइन कनेक्शन आपके बीच में है, तो वो स्ट्रॉन्ग एनर्जीज को ही रिप्रेजेंट करेगा, डिवाइन कनेक्शन। और मैं कई बार इस चीज को बता चुकी हूँ कि जो परमात्मा के द्वारा जो कनेक्शन जुड़ता है, परमात्मा के द्वारा जो रिश्ते बनाए जाते हैं, वो रिश्ते इतनी इजी तरीके से नहीं जाते हैं। जब आपका पास्ट लाइफ कनेक्शन है इस कार्ड के अकॉर्डिंग, तो जब आप पास्ट लाइफ से यहाँ तक आ गए, ठीक है, तो फिर आप कैसे उस रिश्ते को ब्रेक कर सकते हो, या फिर कोई और कैसे उस रिलेशनशिप को ब्रेक करने के बारे में सोच सकता है। तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है कि कहीं ना कहीं ब्रेक हो जाए रिलेशनशिप या टूट जाए। हाँ, बाधाएं उत्पन्न जरूर हो रही हैं, बाधाएं उत्पन्न जरूर हो रही हैं आपके रिलेशन में, क्योंकि इस तरीके की एनर्जीज है, ठीक है, लेकिन वो ब्रेक वाली एनर्जीज यहाँ पर नहीं दिख रही है। वन मोर कार्ड, लेकिन उससे पहले मैं आपको बोलना चाहूंगी राशियां, जो कार्ड हमने लिए हैं उसके अकॉर्डिंग राशियां ले लेते हैं। यूनिवर्स प्लीज गाइड करें, राशियां बताएं। ओके, हैप्पीनेस,
बहुत ज्यादा हैप्पीनेस का कार्ड आया है। इसका मतलब है कि लाइक रियूनियन की एनर्जीज बनती हुई दिख रही है और ब्रह्मांड जो है वो आपको मिलाना चाहता है, ईश्वरीय शक्ति आपको मिलाना चाहती है। बहुत ज्यादा पूजा पाठ या बहुत ज्यादा मंत्र जो है वो आप जरूर कर रहे होंगे, मैनिफेस्ट कर रहे होंगे, मेडिटेशन कर रहे होंगे, क्योंकि ऊर्जाएं जो है ना वो इस समय सक्रिय हैं बहुत ज्यादा। और जब ऊर्जाएं बहुत ज्यादा सक्रिय होती हैं, ऊर्जाएं जब आपको मिलाने की कोशिश करती हैं ना, तो इसी तरह की एनर्जीज जो है वो सामने आती है। तो इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं अभी भी आपकी जिंदगी में कुछ ना कुछ ऐसी सिचुएशन बनती हुई नजर आ रही, जो चीजें आपकी लेट को हो गई थी, खराब हो गई थी, डिस्टर्ब हो गई थी, वो चीजें दोबारा से आपकी लाइफ में हैप्पीनेस लेकर आ रही है। तो यहाँ पर ये कार्ड जो है बहुत ही ज्यादा पॉजिटिव है। लेकिन 5 ऑफ पेंटिकल्स, इस कार्ड को भी हम इग्नोर बिल्कुल भी नहीं करेंगे। और ये कार्ड आपके करियर से रिलेटेड आया है, तो इस कार्ड के अकॉर्डिंग जो भी सिचुएशन बनेगी वो मैं आपको रीड करके बताऊंगी। करियर से रिलेटेड, आपकी हेल्थ से रिलेटेड कार्ड है ये। तो चलिए पहले राशियां, देन इस कार्ड को देखेंगे। एस ऑफ कप्स ऑन बॉटम क्या है? बॉटम 7 ऑफ कप्स में आया है बॉटम। कोई धोखा देने का प्रयास करेगा आपको, लेकिन जो आपको धोखा देना चाहेगा या जो आपको चीट करेगा, तो कहीं ना कहीं अगर कोई ऐसा व्यक्ति है आपकी जिंदगी में, या किसी ने आपको धोखा दिया, किसी ने आपको चीट किया है, ठीक है ना, तो उसकी तरफ कर्मा जो है वो वापस लौटेगा। ये चीज मैं आपको यहाँ पर देखकर बताऊंगी। कार्ड के अकॉर्डिंग ये सिचुएशन बन रही है। अगर कोई है आपके रिलेशन में, ऐसा है कोई आपका पार्टनर है जिसने पहले आपका विश्वास जीता, एंड बाद में उस रिश्ते को ब्रेक कर दिया, या किसी चीज को लेकर आपको पहले कॉन्फिडेंस लाइक फिर चीट, तो वो जो स्थिति बन रही है ना, वो स्थिति यहाँ पर उस इंसान को लेकर एक कर्मा यहाँ पर दिखा रहे कार्ड कि हाँ भाई, तुम जैसा करोगे, लाइक तुम अच्छा करोगे तो तुम्हें अच्छा ही मिलेगा। लेकिन अगर ये पर्सन आपको चीट करेंगे या फिर कहीं ना कहीं कर्मा फेस करेंगे। चलिए अब राशि की बारी है। और अगर आपको पर्सनली टैरो कार्ड रीडिंग इंटरेस्टेड है और आप व्हाट्सएप पर मेरे से रीडिंग लेना चाहते हैं, मोर एंड मोर क्लियरिटी आप चाहते हैं, तो नंबर नोट कर लीजिए 9540119650। ओनली 1 नंबर है, इस नंबर पर ही व्हाट्सएप करें। चलिए अभी स्टार्ट करेंगे। यहाँ पर ना 5 ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ कप्स है, 7 ऑफ कप्स है, हमारे पास 10 ऑफ कप्स है, 5 ऑफ कप्स है, एंड पेज ऑफ सोर्ड्स है, एंड द एम्प्रेस। देखो राशि बन रही है। सबसे पहले मीन राशि है, वर्गो राशि है, और कैप्रिकॉर्न है, सिंह राशि है, टॉरस है, जेमिनी है, लिब्रा है, ठीक है। मेष राशि है, लेकिन बहुत लाइट मेष राशि दिख रही है। तो हो सकता है कि मेष राशि वाले जो भी पार्टनर हैं, क्योंकि उनकी राशि तो है, ऑब्वियसली राशि है, लेकिन वो राशि मुझे बहुत ज्यादा लाइट में दिख रही है। इसका मतलब है कहीं ना कहीं नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में काफी लंबा टाइम हो सकता है कि हो रहा हो, या फिर आपके रिलेशनशिप में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स आ रही हो। निगेटिविटी का बहुत ज्यादा होना भी इस चीज को रिप्रेजेंट करता है। इसमें कौन कौन सी राशि है? एक तो मेष दिख रही है ऐसी, टॉरस दिख रही है, एक्वेरियस दिख रही है, वर्गो दिख रही है, लिब्रा एंड धनु। तो कहीं ना कहीं जो ये राशियां मैंने बोली है अभी, इस वक्त में कुछ और राशियां देखकर भी बोलूंगी। आपके रिलेशनशिप में इन्वॉल्वमेंट बहुत ज्यादा दिख रही है। सेकंड चीज, कोई ना कोई ऐसा व्यक्ति है आपके रिलेशनशिप में जो आपकी रिलेशनशिप को ब्रेक करने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। वो कर पाएगा कि नहीं, वो एक यूनिवर्स की हम गाइडेंस लेंगे, उसमें देखेंगे, लेकिन हाँ कोशिश वो कर रहा है। बट आपके पार्टनर को देखकर नहीं लगता है कि वो ये पर्सन आपसे दुनिया जो है वो बर्दाश्त कर पाएंगे या फिर दूर रह पाएंगे। वहीं पर कैंसर, वृश्चिक, सिंह एंड ओके नहीं दिख रही है। बस इतनी ही राशियां दिख रही हैं जो मैंने आपको बोली अभी, और उसके साथ कुछ नंबर्स भी ऐड कर देती हूँ, 5 नंबर, 2 नंबर और 1 नंबर। ये जो भी एंड कैप्रिकॉर्न भी है, इसमें ना सबसे बड़ी चीज यहाँ पर दिख रही है कि आपका बहुत जल्द रियूनियन होता हुआ दिख रहा है। आपके पार्टनर आपसे कुछ बहुत ज्यादा किसी चीज को लेकर डिस्कशन करना चाहते हैं, या फिर
उनके मन में आपके रिश्ते को लेकर, आपको लेकर कुछ डाउट्स हैं या कुछ सवाल उठ रहे हैं, वो चीज यहाँ पर दिख रही है। तो हो सकता है कि बहुत जल्द आप दोनों के बीच में बातचीत हो या कोई सॉल्यूशन हो सकता है कि वो निकालना चाह रहे हो। कुछ डिसीजंस भी हो सकता है कि आपके पार्टनर ने लिए हों, और कुछ फैसले ऐसे जो ले तो लिए उन्होंने, लेकिन वो आपके साथ उन फैसलों को मतलब लाइक डिस्कशन करना या आपके साथ बात करना, देन वो चीजें यहाँ पर दिख रही हैं। हाँ, पॉजिटिविटी ही आ रही है, लेकिन कोई भी स्टेप आपको लेना है अगर अपने रिलेशनशिप से रिलेटेड, या फिर आपके जो पार्टनर आपको डिसीजन सुनाएंगे, कोई फैसला लेंगे, तो उसको आपको सोच समझकर जो है वो आगे बढ़ना है। ठीक है, तो यहाँ पर राशियां हो गई आपकी, एंड नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में यहाँ पर एनर्जीज भी हो गई। चलिए अभी देखेंगे करियर को लेकर, क्योंकि करियर को लेकर मुझे कुछ चीजें दिखाई दे रही हैं आपके हेल्थ एंड करियर को लेकर। हेल्थ एंड करियर को लेकर कुछ चीजें हैं जो, क्योंकि यहाँ पर ये 5 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, इस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है। फटाफट से हम करियर रीडिंग देख लेंगे, करियर में क्या कुछ होने वाला है। क्योंकि अभी इस वक्त आप करियर में काफी ज्यादा प्रॉब्लम्स हो सकता है, मनी प्रॉब्लम्स, या फिर करियर में जॉब को लेकर, बिजनेस को लेकर कुछ इश्यूज चल रहे हैं, कुछ ना कुछ माइंड में चल रहे हैं, ओवर थिंकिंग चल रही है। एंड यहाँ पर ना समय भी जैसे लग रहा है कि जैसे सपोर्ट नहीं कर रहा है आपको करंट एनर्जीज के अकॉर्डिंग। एंड हेल्थ या आपको रिलेशनशिप या फिर लाइक करियर, दोनों चीजों में कहीं ना कहीं अप एंड डाउन, या फिर बैलेंस जो है वो आपका हो सकता है नहीं बन रहा हो। रिलेशनशिप में सबसे ज्यादा प्रॉब्लम्स यहाँ पर दिख रही है, खासतौर पर आप दोनों के बीच में एज डिफरेंस हो सकता है, या फिर आप डिफरेंट साइड ऑफ मैरिड हो सकते हो। डिफरेंट साइड ऑफ मैरिड अगर आपका रिश्ता है तो यहाँ पर नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन दिख रहा है। चलिए देखिए, द हाई प्रिस्टेस का कार्ड है। आगे आने वाले टाइम की बात अगर हम करें तो फ्यूचर तो यहाँ पर करियर को लेकर अच्छा दिख रहा है, लेकिन ध्यान में थोड़ी सी कमी दिख रही है। या तो किसी चीज पर आप फोकस नहीं कर पा रहे हो, या फिर कहीं ना कहीं, क्योंकि एफर्ट्स तो आप कर रहे हो डेफिनेटली, और अगर आप एफर्ट्स करोगे ना तो ये कार्ड जो है वो आपको बहुत आगे तक लेकर जाएगा। ये कार्ड इस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है कि भाई आगे आने वाला समय आपके करियर के लिए काफी अच्छा है। आप अगर जॉब के बारे में सोच रहे हैं, बिजनेस के बारे में सोच रहे हैं, तो काफी ज्यादा पॉजिटिविटी मुझे यहाँ पर मिल रही है। लेकिन थोड़ा सा ना फोकस जो है वो आपका नहीं बन पा रहा है। हो सकता है कि सबके साथ ये चीज ना कनेक्ट हो, लेकिन हाँ कुछ लोगों में मुझे लग रहा है कि कुछ फोकस जो है, फोकस की कमी दिख रही है। आपका हो सकता है कि आपका फोकस इस वक्त ध्यान जो कहीं और जा रहा हो, रिलेशनशिप में हो, या फिर आपकी लाइफ में जो कुछ चीजें चल रही है उनकी तरफ हो। लेकिन फोकस करेंगे आप तो डेफिनेटली आपको जीत मिलेगी। एंड 8 ऑफ सोर्ड्स, पॉलिटिक्स से बचना होगा। ठीक है, कहीं ना कहीं आपकी ऑफिस पॉलिटिक्स मुझे बहुत ज्यादा दिख रही है। और दूसरी चीज ना, निगेटिविटी सैंड, लगातार कहीं ना कहीं से निगेटिविटी सैंड हो रही है। अब इस नेगेटिविटी के सैंड होने की वजह से मोस्टली आपके करियर में बाधाएं उत्पन्न हो रही हैं, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स, या फिर बहुत ज्यादा ओवर थिंकिंग, या एक मन में ना एक फियर जो है वो आपके मन में लगा हुआ है। तो इस फियर से आप बाहर निकले, डेफिनेटली जीत आपकी होगी। एंड एस ऑफ कप्स का कार्ड भी यहाँ पर इस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है कि आगे आने वाला टाइम जो है वो आपके रिश्ते के लिए बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल होने वाला है, एंड आपके करियर के लिए। सो गाइस, एक यहाँ पर जो कार्ड है बहुत ही ब्यूटीफुल कार्ड है। सो आई होप सो कि कनेक्ट की होगी मेरी इस वक्त की रीडिंग। आपके साथ कितना कनेक्ट किया है मेरी टैरो कार्ड रीडिंग ने। अपना ध्यान रखिए, पॉजिटिव रहे, एंड टेक केयर, बाय बाय।